नमो नमः मित्रों। कमला संस्कृत समागम के माध्यम से हम लोग किरातार्जुनीयम का 18वां श्लोक पढ़ेंगे, जो कि प्रथम सर्ग हम लोगों के सिलेबस में है। उसी से हम लोग आज 18वां जो है श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग किरातार्जुनीयम के 18वें श्लोक को पढ़ते हैं। प्रथम सर्ग के क्या है, इस जो है श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन अब इतना उदार हो गया है कि वह जो है कि पृथ्वी उसको सब कुछ स्वतः से ही देना प्रारंभ कर दी है, और वह अब कुबेर की भांति हो गया है। तो आइए श्लोक में देखिए क्या बताते हैं कवि, महाकवि भारवी। कहते हैं कि उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशितोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी उदारकीर्ते हृदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशितोभिरक्षयः स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। अर्थात क्या है कि उदार कीर्ति ना, उदार कीर्ति, जो कीर्ति मतलब होता है यश, जिसका यश बहुत ही उदार हो गया, अर्थात बहुत ही महान यशस्वी हो गया है। कौन? दयावतः, वह दयावान हो गया है। कैसा हो गया? उदार कीर्ति वाला हो गया और दयावान हो गया है। और प्रशांत बाधम दिशितोभिरक्षया, प्रशांत प्रशांत बाधम, सारी दिशाओं को उसने क्या किया है? शांत कर दिया है। बाधम, निर्बाध, अर्थात जो है कि किसी भी प्रकार से अब उसको क्या बताए हैं कि प्रशांत बाधम अर्थात निर्विघ्न हो गया है। किसी भी प्रकार का उसको कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सारी दिशाएं शांत कर दी गई हैं। और अभिरक्षया, अभिरक्षया का मतलब होता है रक्षा करना। कैसे? दिशितो, दिशाएं कितनी होती है? तो दिशाएं होती है 4, और रक्षा भी कितने प्रकार से होती है? तो 4 प्रकार से रक्षा होती है। चतुरंगिणी सेना के माध्यम से उसने क्या किया? अपने नगर को सुरक्षित कर लिया है। कौन कौन सी चतुरंगिणी सेनाओं में जो है कि सेना रहती है? तो रथ और हस्ती, फिर अश्व, पद। पदात का मतलब होता है पैदल वाले सैनिक होते हैं, और घोड़े वाले सैनिक होते हैं, हाथी वाले, रथ वाले सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सैनिकों से क्या किया है? अपने राज्य को उसने क्या किया है? व्यवस्थित कर लिया है, अर्थात उसको सुसंगठित कर लिया है, ताकि उसको कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। इसके लिए क्या किया है उसने? राज्य को सुंदर जो है कि बाध कर दिया, अर्थात निर्विघ्न कर दिया है ना। अपनी रक्षा के लिए क्या किया है? जो है राज्य को अपने निर्विघ्न बना दिया है। प्रशांत, शांति फैलाने के लिए ना, शांति को निर्विघ्न रखने के लिए उसने क्या किया है? चारों तरफ से सेनाओं को लगा दिया है। और क्या किया है? कि गुणैरुपस्नुता, गुणों के द्वारा, गुणै का मतलब होता है गुणों के द्वारा। उपस्नुता का मतलब होता है द्रवित हुई। उपस्नुता मतलब द्रवित हुई। दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता, उपस्नुता जो है, उपस्नुता कैसा है? देखिए, स्त्रीलिंग का रूप है ना। और यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? मेदिनी। तो मेदिनी उपस्नुता। कौन उपस्नुता? मेदिनी। अर्थात स्वयं जो है कि मेदिनी का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या की है? द्रवित होकर के ना, जो है कि प्रसन्न भूत होकर के, बहुत ही प्रसन्न होकर के, वसूनी, धनों को, और कैसे? वसूपमानस्य, वसूपमान किसका यहाँ पर जो है अर्थ लिया गया है? तो वसूपमान का मतलब वसुओं का जो उपमान करते हैं, अर्थात जो उपमान है, जो है वसु अर्थात धन का जो उपमान है। धन का उपमान किसका जो है कि जो है उपमान माना जाता है? तो धन का उपमान कुबेर को माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया है? बताया जाता है कि यहाँ पर कि कुबेर की तरह है। जैसे कुबेर धनवान है, उसी प्रकार से पृथ्वी क्या कर रही है? इस दुर्योधन को भी क्या कर रही है? जो है कि वसु दे रही है। और कैसे दे रही है?
ढूंढने ढांडने पर नहीं, स्वयं प्रदुग्धे अस्य। स्वयं प्रदुग्धे अर्थात जिस प्रकार से अब गाय क्या करती है, गाय के दूध का दोहन किया जाता है ना, लेकिन बछड़े के लिए क्या करती है, वो भी दूह लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा जैसे कोई नहीं दूहता है तो क्या होता है, तो गाय स्वतः ही अपने दूध को क्या करती है, गिराने लगती है। उसी प्रकार से धरती भी क्या है, स्वयं प्रदुग्धे, अपने धन को स्वयं ही निकाल रही है, स्वयं ही बता रही है कि भाई यहाँ यहाँ धन है, निकाल लीजिए। अस्य अस्य दुर्योधनस्य ना, दुर्योधन को क्या कर रही है, और वो कैसा हो गया, उदार कीर्ति वाला दुर्योधन हो गया, दयावान हो गया है, प्रशांत बाध जो है दिशतो अभिरक्षा, दिशाओं के द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए प्रशांत अर्थात शांत पूर्ण क्या किया, निर्विघ्न बना दिया है। और जिसके लिए अब धरती क्या करती है, मेदिनी क्या करती है, वसुओं को स्वयं दे रही है। और कैसे, स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं से ही निकाल रही है। किसकी तरह, जैसे कुबेर हैं उनकी तरह। और कैसे, किसको दे रही है, तो अस्य गुणई है। अस्य मतलब उस दुर्योधनस्य गुणई, दुर्योधन के गुण गुण के द्वारा द्रवीभूत हुई पृथ्वी क्या कर रही है, स्वयं से ही जो है धन को निकाल रही है, स्वयं से ही धन से धनिक बना रही है। किसको, दुर्योधन को। तो अब इसके जो है कि अर्थ को थोड़ा देखते हैं, अनुवाद को देखते हैं, क्या बताए हैं कि अति यशस्वी दयालु सुरक्षा के द्वारा उपद्रव रहित अभ्युदय उन्नति को संपादित करते हुए तथा धन के अधिपति कुबेर के सदस्य दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी नौ प्रसूता गौ की भांति इस दुर्योधन के लिए स्वयं ही धनों को दुह रही है। फिर अब देखते हैं तो थोड़ा इसमें व्याकरण वगैरह देखते हैं। तो उदार जो है कि उदार कीर्ति में बहुव्रीहि समास है। उदारा कीर्ति यस्य सा, उदार कीर्ति बहुव्रीहि समास है। प्रशांत बाधा में बहुव्रीहि समास है, प्रशांता बाधा यस्मिन है, तत्प्रशांत बाधम बहुव्रीहि समास है। अथवा प्रशांता बाधा ये न सा प्रशांत बाधा, तम प्रशांत बाधम, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। व्याख्या दो तरीके से हो रही है ना, लेकिन जो है कि क्या है, बहुव्रीहि समास है। वसु उपमानान यस्य सा वसु उपमाना तस्य बहुव्रीहि, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह कुबेर के लिए वसु उपमाना शब्द प्रयोग किया गया है। और दयावता में मतु प्रत्यय, दयावता में कौन सा प्रत्यय, मतु प्रत्यय। और दयावता में गस गस जो है कि जुड़ करके षष्ठी एक वचन का रूप है। दयावता, दयावता कहाँ का रूप है, तो षष्ठी एक वचन का रूप है। फिर दया विद्यते अस्येति, दयावता जो है दयावान तस्य, दया विद्यते अस्येति, दयावान तस्य। दिशतः, दिस धातु से लट लकार सत्रि प्रत्यय है, षष्ठी एक वचन का रूप है। दिशतः उपश्नुता उपसर्ग पूर्वक नु धातु है ना, उप उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु से त प्रत्यय, और त प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, अंत में टा प्रत्यय जुड़ा, इसलिए वो स्त्रीलिंग के साथ में जुड़ेगा। प्रदुग्धे प्र उपसर्ग पूर्वक दुह धातु है, प्र उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है, दुह धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आत्मनेपद में। ठीक, फिर अब देखते हैं क्या बताए हैं कि इसमें टिप्पणी में भी प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के धन की वृद्धि का निरूपण किया गया। दुर्योधन बड़ी तत्परता के साथ प्रजा की रक्षा कर रहा है, उसके राज्य में सर्वत्र शांति है। राज्य में क्या, सर्वत्र शांति है, प्रजा में संतोष है, सुख है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। राजा के लोग निश्चित होकर के प्रदूत धन का उपार्जन करते हैं, और प्रजा से दुर्योधन को भी प्रचुर धन प्राप्त होता है। गुप्तचर इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्य को पराजित करना सरल कार्य नहीं होगा। ये कौन बता रहा है, गुप्तचर किसको बता रहा है, तो जो है युधिष्ठिर को बता रहा है कि भाई देखियो समृद्ध राज्य है, इसलिए उसको जो है कि इतनी जल्दी पराजित करना सरल कार्य नहीं होगा। दुर्योधन को पराजित करने के लिए बड़ा बड़ा प्रयत्न करना होगा। अर्थात बड़ा प्रयत्न का मतलब क्या है कि आपको बड़े बड़े अस्त्रों को रखना पड़ेगा, और बड़े बड़े अस्त्रों में कौन कौन आते हैं, जैसे पाशुपति अस्त्र ना, आप पाशुपत अस्त्र को मंगवाइए ना, तो कहना नहीं, अभी कह नहीं रहा, क्योंकि ये तो बताएंगे आकर के तीसरे अध्याय में जो है वो वेदव्यास महाराज। ठीक, लेकिन यहाँ से उसी प्रकार से बता रहा है कि देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन रहा है, तो उसको सरल तरीके से हम हरा नहीं सकते हो आप ना। पृथ्वी का वर्णन एक नव प्रसूता और प्रसन्न गौ के रूप में किया गया है ना। और कैसे, जैसे कि पृथ्वी को उस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया जैसे कि नई प्रसूत हुई, या जैसे नई जो है कि जन्म देने वाले बच्चे ना, या नए जन्म देने वाले बछड़े कि जैसे माँ गाय होती उसी प्रकार से, और नए जो है कि बच्चे को जन्म देने वाली गाय क्या करती है, अपने दूध को स्वयं स्वयं बहाती है, ताकि उसका बच्चा भूखा, क्योंकि नए बच्चे को क्या पता है कि हमको दूध कैसे पीना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जैसे कि स्वतः अपना दूध बहाते उसी प्रकार से
यहाँ पर गौ भी जो है कि पृथ्वी जो है वह भी क्या है अपने धन को स्वयं ही निकाल रही है ताकि दुर्योधन को कोई भी धन की कमी ना पड़े ना। प्रतीत होने से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। पृथ्वी और गौ में भेद होने पर भी अभेद रूप वर्णन यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि देखिए पृथ्वी अपने यहाँ स्वतः धन तो नहीं निकाल सकती लेकिन तब इसलिए यहाँ पर क्या है अतिशयोक्त अलंकार है। अब उदार कीर्ति का मतलब यशस्सः महायशः उदार दात्र महतो इत्य अमरः। इस प्रकार से देखें। अब क्या बताए हैं कि दुहे कर्म कर्तरि लट। इसमें क्या है कर्म और कर्तृ में क्या लट लकार है। अब दुह किसमें आता है तो इसमें द्विकर्मक धातु में भी आता है। दुह स्नु नमाम यक चिणो इति यक प्रतिषेध यहाँ पर यक का प्रतिषेध हुआ है ये तथा केनचित विदग जो है कि केनचित विदग्नेन नौ प्रसूता रक्षिता च गौ स्वयं प्रदुग्धे तद्वत इति अलंकारस्तु विशेषण मात्र साम्याद प्रस्तुतस्य गमत्व समासोक्ति इति सर्वस्वकारा अत्र प्रतीयमानया गवासः प्राकृतांक्षा मेदिनी भेदे भेद लक्षणाति अतिशयोक्ति वसा दोहत्वेन जो है दोहत्वेन उक्ति इति संक्षेपः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18वें नंबर के श्लोक को पढ़ लिया है। आइए हम लोग अब 19वें नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। तो क्या बताते हैं 19वें नंबर के श्लोक में कहते हैं इसमें कि अब उसकी सेना की भी यहाँ पर जो है कि भाई अब धनवान तो है ही लेकिन उसकी सेना भी कैसी है क्योंकि भाई देखिए अकेले धन से कुछ नहीं हो सकता। आपके पास में धन है अच्छी बात है लेकिन क्या हुआ आप कमजोर हैं तब कोई भी आएगा आपका धन चुरा ले जाएगा छीन ले जाएगा। लेकिन जब आपके पास में अच्छी बलशाली सेना रहेगी तब तो आपका धन हरण करने में उसको काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी काफी परेशानी उठानी पड़ेगी ना। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि वो कैसे क्या क्या कर रहा है उसकी सेना भी कैसी है। तो बताए हैं कि महोजसो मान धनार्चिता धनुर्व्रता संयतलब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। महोजसो मान धनार्चिता धनुर्भृता संयतिलब्धकीर्तयः न संहृतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। अर्थात क्या बताए हैं कि महोजसो महान ओज वाली उसकी सेना है। कैसे महान ओज वाली अर्थात बहुत ही गुस्सैल टाइप की ना बहुत ही कैसी है गुस्सैल टाइप की बहुत ही ओज वाली है। यहाँ पर सैनिकों का विशेषण बताया जा रहा है उनके ना क्या बताया जा रहा है कि बहुत ही उनके सैनिक कैसे हैं बहुत ही ओजस्वी हैं लड़ने में बहुत तेज हैं महाधना मान धना अर्थात जिनका मान ही धन है मान रूपी अभिमान रूपी धन है जिनके पास में ना अर्थात स्वाभिमानी है उनके सैनिक और धनार्चिता और धनवान हैं। अर्थात जब भाई उनके यहाँ धन जब पृथ्वी स्वयं से ही दे रही तो क्या कर रहे हैं सब में प्रजा में बांट रहा है वो सबको जिससे कि प्रजा क्या है बहुत ही क्रोध वाली है ना कि अगर कोई भी गड़बड़ किए तुरंत साफ कर दो। फिर स्वाभिमानी भी है किसी अन्य राजा से धन भी नहीं लेती क्योंकि भाई जब धन तभी लेगा जब हमको समस्या होगी और हमको हमारा मालिक नहीं देगा तो हम क्या करेंगे दूसरे के पास में धन के लिए जो है लालयित होंगे। तो क्या है अब इसका जैसे कि हमारा मालिक हमको क्या कर रहा है धन दे रहा है तो हम क्या करेंगे हम दूसरी जगह थोड़ी लालयित होंगे। फिर धनुर्भृता धनुर को धारण करने वाले महान धनुर्धारी हैं। संयति मतलब होता है संग्राम में संयत कहाँ का रूप है सप्तमी विभक्ति एक वचन का धनुर्भृता धनुर को धारण करने वाले और लब्ध कीर्त यह बड़े बड़े संयति अर्थात बड़े बड़े संग्रामों में वह सेना क्या की है जो है कि कीर्ति को प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है कीर्ति को प्राप्त किया है। और न न संहता तस्य उस तस्य मतलब उस अर्थात दुर्योधन के लिए क्या किया है
न संहता अर्थात न मिले हुए, संहता मतलब होता है मिलना, न संहता अर्थात न मिले हुए उस दुर्योधन के लिए न भिन्न वृत्तया, और ना ही कोई अलग प्रकार की, कोई भी अलग प्रकार की क्या कर रहे हैं, वृत्ति कर रहे हैं, अर्थात परस्पर व्यवहार न करने वाले क्या है, प्रियाणि, प्रियाणि प्रिय चाहते हैं, किसका प्रिय चाहते हैं, तस्य दुर्योधनस्य प्रियाणि, उस दुर्योधन के प्रिय के लिए, और क्या करते हैं, वांछन्ति, वांछन्ति मतलब चाहते हैं, कैसे, अशुभि प्राणों के द्वारा, समीहितुम करने के लिए, अर्थात हर एक कार्य करने के लिए तैयार है जिससे कि दुर्योधन का प्रिय हो, उसके लिए अपने प्राण को भी, अशुभि वांछन्ति, अपने जो है कि प्राणों को भी त्याग देने में वे सैनिक क्या है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। अर्थात इसमें पर आप यहाँ पर जो है अनुवाद बताया गया है इसका, कहते हैं कि अत्यधिक बलशाली, अभिमान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा को ही धन मानने वाले दुर्योधन के द्वारा धन से सत्कृत, युद्ध में सदैव विजय प्राप्त करने वाले, कीर्ति यश को प्राप्त करने वाले, स्वार्थ से स्वार्थवश संगठित न होने वाले, दलबंदी न करने वाले, तथा आपसी वैमनस्य शत्रुता के कारण प्रतिकूल आचरण न करने वाले, आपसी शत्रुता के स्वामी के कार्य में बाधक न होने वाले योद्धा, अपने प्राणों अर्थात अपने प्राण देकर भी उस दुर्योधन के लिए प्रिय अभिष्ट कार्यों को करना चाहते हैं। फिर अब क्या है, इसमें समास थोड़ा देखते हैं, क्या बताए हैं, महोजसा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, महता महता ओजा येषाम ते महोजसा, महोजसा, मान एव धना येषाम ते मान धना, बहुव्रीहि समास है, धनार्चित ना, धनार्चिता में क्या है, तत्पुरुष समास है, धनैहि अर्चिता, धनों के द्वारा जो अर्चित हैं, अर्थात धन से जो परिपूर्ण है, इति धनार्चिता, लब्ध कीर्त, कीर्ति यही जिन्होंने लब्ध की, जो है कि कीर्तियां जिन्होंने हासिल की, अर्थात वह लब्ध कीर्तियां कौन, बहुव्रीहि समास या सेना के ही सब सब जो है कि विशेषण हैं। भिन्ना वृत्तिया येषाम ते, भिन्न वृत्तियां जिनकी कोई अन्य भिन्न वृत्ति नहीं, अर्थात वो हर समय ये नहीं कि 2 दिन युद्ध कर लिए, जीत गए, फिर उसके बाद में अब घर का काम करें, ये नहीं कि हर समय, अब सैनिक है तो हम सैनिक वाला ही कार्य करेंगे, अगर नहीं काम है तो हम पड़े पड़े खाएंगे, अभ्यास करेंगे, लेकिन सैनिक के अलावा कोई अन्य वृत्ति नहीं करेंगे। फिर अगला व्याकरण में बता रहे हैं, समाहिता में है ता प्रत्यय है, कौन सा, सम धन हन धन ता, समीहितुम में तुमुन प्रत्यय है, सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से तुमुन प्रत्यय है। फिर आगे जो है बताया गया है, अब यहाँ पर धनुर्भृता में धनुर्भृता में कौन सा है, इसमें अगर हम देखते हैं तो धनुर्भृता में क्विप प्रत्यय है, कौन सा, धनुर्भृता में क्विप प्रत्यय है। वांछन्त जो है, वांछ धातु लट लकार झी प्रत्यय है ना, बहुवचन में, इसीलिए वांछन्त होगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। फिर अब अशुभि प्राणों के द्वारा, अशुभि जो है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो संयति, सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्विप प्रत्यय है, और मानिना में जो है कि जो है कि मन धन घय भावे माना होता है, और ये शाम ते बहुव्रीहि, मान एवं धनम ये शाम ते बहुव्रीहि, इसमें जो है कि बहुव्रीहि समास है। फिर आगे देखते हैं कि न संहता, ना संहता में कौन सा है, सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु से ता प्रत्यय है, कर्तव्य न संज्ञायाम से, ठीक, यहाँ पर क्या है, अब आगे देखते हैं, इसमें जो है कि जहाँ तक सब कुछ हो गया, यही बताया गया, सेना का ही सब कुछ बताया गया, सेना राजा का बल कहलाती है, देश की सुरक्षा सेना पर आधारित होती, राजा का शासन तभी, उसी जो है कि शासन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है जिसकी सेना निर्बल, डरपोक, स्थायी दलबंदी करने वाले, अनुशासनहीन, अपने 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 मन की करने वाले व्यक्ति होते हैं। राजा दुर्योधन की शासन की कुशलता का परिणाम है कि उसने अपनी सेना में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो अधिक बलवान है, अभिमान स्वाभिमान को ही धन मानने वाले, ऐसे युद्धों में निरंतर विजय प्राप्त करके जिन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित की है, स्वार्थवश स्वार्थवश जो कभी संगठित नहीं होते हैं और ना ही अपने मन की ही करने वाले होते हैं, राजा दुर्योधन
कृतज्ञतावश अपने योग्य योद्धाओं को समय पर बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान करता है। इससे प्रसन्न होकर के वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजा के अभीष्ट कार्यों को संपादित करना चाहते हैं। महाौजसा आदि जो विशेषण से हेतु आदि के निर्देश होने से इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग। और साभिप्राय विशेषण होने से, अभिप्राय युक्त विशेषण होने से इसमें परिकर अलंकार है। तो दोनों को मिलाकर के इसमें तिल तांडुलवत संसृष्टि अलंकार है, अर्थात संकर अलंकार है। तब अब इसमें महोजशो महान बला अन्यथा दुर्बला नाम उपकारित्वादिति माना कुलशीलाद्यभिमान एवं धनम एशाम ते मान जो है मान धना। इस प्रकार से इसमें संसृष्टि अलंकार बताया गया है ना। फिर अगला जो है कि तो हम लोगों ने जो है कि 2 श्लोक पढ़ लिए हैं। अगला जो है कि हम लोग पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। क्या है? तीसरा नहीं, 20वें नंबर का श्लोक है। आज के नंबर से जो है कि तीसरा श्लोक क्या बताए हैं इसमें कि वह पृथ्वी उसके लिए सब कुछ दे रही है। पिछले श्लोकों में हम जाने उसकी सेना उसकी बराबर बिल्कुल जो है कि बड़ी सख्त सेना है। और इसके अलावा क्या है कि वह अब क्या कर रहा है? अब सारे राजाओं के अपने गुप्तचरों के द्वारा क्या किया? सारे राजाओं के भेदों को जान गया है। सारे राजाओं के भेदों को जान करके अब कैसे राज्य कर रहा? ब्रह्मा के समान वह राज्य कर रहा है ना। तो अब बताए हैं यहाँ पर, क्या बताए हैं? महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रिया सवेदनी से समशेषित क्रिया महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रिया सवेदनी से समशेषित क्रिया महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अर्थात महीभृताम महीभृताम का मतलब होता है राजा। महीभृताम मतलब क्या होता है? राजा जो पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं ना, जो पृथ्वी के भरता हैं, अर्थात राजा। सच्चरितै चरई क्रिया, सच्चरितै चरई का मतलब होता है अनुचरई, गुप्तचरई, गुप्तचरों के माध्यम से। क्रियाओं को, किसकी? महीभृताम क्रिया ना। महीभृताम कहाँ है? षष्ठी बहुवचन का है, क्रिया षष्ठी का। अर्थात जो है कि महीभृताम अर्थात राजा के उन राजाओं की गुप्तचरों के द्वारा क्रियाओं को जान लिया है। सा वेद, उसने जान लिया है। किसने? सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सा दुर्योधनई, वह दुर्योधन ने क्या किया है? राजाओं के कार्यों को क्या किया है? जान लिया है। और क्या है? राजाओं के कार्यों को जान लिया है। निःशेषम अशेषित क्रिया, निःशेष, अब कोई शेष ही नहीं बची हैं क्रियाएं। तो इस प्रकार से जब शेष क्रियाएं नहीं रहती हैं तो क्या किया? अब इधर उधर की सारी बातें करना जो है प्रारंभ कर दिया है। क्या? दूसरे राजाओं की क्रियाओं को जानना, वो क्या क्या करते हैं, कैसे। निःशेष, अब शेष नहीं रह गई हैं। अशेषित क्रिया, जब शेष नहीं रह जाती हैं तो बिना शेष वाली क्रियाएं, अर्थात बिना क्रिया के महोदयई, महोदयई ना। तो महोदय का मतलब होता है महान, उन्नति वाली। महोदय अर्थात महान उन्नति वाली। तस्य, उनके, उस दुर्योधन की। फिर क्या है? धातुरिव, ब्रह्मा के समान। ईहितुम फलई, ईहितुम इच्छित, फलई फलों के द्वारा क्या करते हैं? हितानुबंधुभिः प्रतीयते। हितानुबंधुभिः अर्थात कल्याणकारी फलों के द्वारा। हितानुबंधुभिः का मतलब क्या होते हैं? हित अनुबंधुभिः, हितानुबंधुभिः अर्थात हितकारी, कल्याणकारी, अंधुभिः फलों के,
अनुबंध भी ना, अनुबंध भी मतलब अनुबंधन अर्थात फलों के द्वारा प्रतीयते प्रतीत होते हैं। कौन? गुप्तचर। अर्थात बताए हैं कि महीभृताम राजाओं के क्रिया को क्या किया है? महीभृताम अर्थात राजाओं की क्रिया को चरई गुप्तचरों के माध्यम से, कैसे? सच्चरई सच अर्थात सज्जन गुप्तचरों के माध्यम से वह जान करके सारे कार्यों को समाप्त करके वह महोदयी अर्थात महान उन्नति से वह दुर्योधन हितानुबंध भी अपने हित कल्याणकारी अनुबंधन के द्वारा प्रतीयते प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? धातुरीव ब्रह्म के समान ये हितम फलई उसकी जो है कि इच्छाएं हैं, फल जो हैं उसके फल कैसे हैं? वो ब्रह्मा के समान फल जो है कि जैसे ब्रह्म कोई भी सोचता है कार्य तो हो जाता है, उसी प्रकार से अब जैसा वो सोचता है ब्रह्म के समान वैसा ही उसके भी गुप्तचर या अन्य जो है कि उनके जो अनुचर हैं वो सब क्या करते हैं? जैसा जैसे ब्रह्मा सोचते हैं वैसे ही क्या होता है? जगत मंडल में परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि जब दुर्योधन जैसा सोच रहा है उसी प्रकार से उसके राज्य में भी परिवर्तन होते हैं। तो क्या बताए गए इनके अर्थ में बताए हैं, कहते हैं कि समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से समाप्त पूरा कर लेने वाला अथवा करके दुर्योधन शुद्ध चरित्र आचरण करने वाले गुप्तचरों के द्वारा दूसरे राजाओं के संपूर्ण कार्यों क्रियाओं रहस्यों को हम्म, पूरी तरह से जानता है। विधाता की इच्छा की तरह दुर्योधन की चेष्टा योजना अत्यधिक समृद्धि को प्रदान करने वाले तथा कल्याणकारक फलों के द्वारा ही ज्ञात होती है। फिर अब आगे क्या बताए हैं समासों में? न शेषिता न शेषिता इति अशेषिता, यहाँ पर कौन सा है? नए तत्पुरुष समास है। अशेषिता क्रिया बहुव्रीहि समास है ना। अशेषिता क्रिया क्या है? अशेषिता क्रिया येन सा अशेषित क्रिया बहुव्रीहि समास। सच्चरितम ये शाम ते सच्चरिता तई सच्चरित बहुव्रीहि समास। मही विभर्ति इत महीभृता तेषाम महीभृताम उपपद समास है ना। उपपद समास है क्योंकि मही जो है कि जो भरण पोषण करने वाले हैं पृथ्वी के वो सब क्या है? महीभृत हैं अर्थात राजा हैं। तो इनका कौन सा समास? उपपद समास है। अब महोदय में महान उदय येषाम तानि महोदयानि तई महोदय बहुव्रीहि समास है। हितम अनुबंधन्ति हितम अनुबंधन्ति इति हितानुबंधिनः तई हितानुबंध भी उपपद समास है। फिर अगला बताए हैं इसमें जो है कि व्याकरण में तई चरई चरंत इति चरा, चर में अच प्रत्यय है। कौन सा अच प्रत्यय है? इस प्रकार से हुआ है चरह। फिर अनुबंधी अनुबंध भी ये कि हित अनुबंध भी अनुपसर्ग पूर्व बंध धातु से ऋण प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से हुआ है अनुबंध। और अनुबंध होने से क्या हुआ? तृतीय विभक्ति एक वचन में। और हितानुबंध भी ये कहाँ का है? तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप है ये। ठीक है, वो गलती से निकल गया एक वचन में। अब चरई ही कहाँ का रूप है? चरई भी कहाँ का है? तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। हितम में ईह धातु से त प्रत्यय है। वेद जो है कि विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रतीयते यह भी कहाँ का है? प्रति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में पहली बात को यह बतलाई गई है कि दुर्योधन अपने राष्ट्र वृत्तांत को जानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भली बात जानता है। दूसरी बात यह बतलाई गई कि अपने गुप्तचरों के माध्यम से दूसरे राजाओं के रहस्यों को तो पूर्ण रूप से जानता है, किंतु उनके रहस्यों को कोई नहीं जानता है। वो क्या है? दूसरे के रहस्यों को स्वयं जानता है लेकिन उसके रहस्यों को कोई भी राजा नहीं जानता है। दूसरे लोगों को उसकी योजनाओं का पता तभी चलता है जब एक कार्य रूप में परिणत हो जाती है। राजनीति में मंत्र गुप्ती का बड़ा भारी महत्व होता है। जिस राजा की मंत्रणा जितनी गुप्त रहती वह उतना ही अधिक सफल होता है। गुप्त जो है धातुर्यु अंश में यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है दुर्योधनस्य क्या बताए हैं यहाँ पर? धातुर्युतस्य दुर्योधनस्य ये हितम उद्योगो महोदय महावृद्धिभिः हितम अनुबंधन्ति अनुबंधन्तीति हितानुबंधिभिः स्वान्तैर इत्यर्थः फलैः कार्यसिद्धिभिः प्रतीयते ज्ञायते फलानुमेयास्तस्य प्रारंभः इति अर्थः। तो यहाँ पर जो है कि आज हम लोगों ने 3 श्लोकों को पढ़ लिए हैं और जो है कि हम ज़्यादा समय ना आप लोगों का लेते हुए
तो आज क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है और जो है कि अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।